जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ संगत जी आपको नमस्कार। मैं दिल्ली से एकता बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं 2022 में गुरु जी के साथ अक्टूबर 2022 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी। जिन्होंने बहुत चमत्कार गुरु जी ने किए हैं। मैंने अपने आगे भी सत्संग शेयर किया है। एक सत्संग जो था मेरा सत्संग, वो मुझे गुरु जी की कृपा से ब्लेस हुआ। मैंने सुना भी, लेकिन उसके बाद उनमें कि नहीं, ये सब गुरु जी जाने। आज वीरवार का दिन है, गुरु जी ने मुझे रात बख्शी हुई है। मैं हर वीरवार अपने घर में अकेली बैठ के गुरु जी का सत्संग में और गुरु जी सत्संग करते हैं। सत्संग के बाद गुरु जी ने थोड़ा डाले कि बेटी अपना सत्संग शेयर करो। तो गुरु जी सत्संग तो हमारे जीवन में संगत जी रोज ही होते रहते हैं। बहुत कृपाएं हैं गुरु जी की। ऐसी कृपा बस गुरु जी करते हैं कि बस अपने साथ सारी संगत जो रखा है। अब गुरु जी से अरदास है, गुरु जी सबको ठीक रखो। और जो ये देश के अंदर गुरु जी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, कार एक्सीडेंट, लोगों की डेथ हो रही है, ये उग्रवादियों का जो है परेशानी, और ये डॉक्टर का क्या चक्कर है प्रभु, इन सबको गुरु जी हमारे देश को इन चीज़ों से बचाओ। सबके अंदर प्रेम भाव का रखो प्रभु। बहुत लड़ाइयाँ करते हैं आपस में, आप सब ठीक करिए गुरु जी। बाकी गुरु जी आप सब कुछ जानो जान है, कुछ आपसे छुपा नहीं, घर का प्रॉब्लम कितनी है कितनी नहीं। गुरु जी हस्बैंड का आपने सब में ब्रेन स्ट्रोक ठीक किया, सब किया, नसों में प्रॉब्लम चल रही है उनकी, लेकिन गुरु जी ये अपना गुटका नहीं छोड़ रहे। इनका गुटका छुड़वाइए प्रभु। आगे प्रॉब्लम हो जाएगी बच्चे को, और बच्चे के लिए जो अच्छा है लाइफ में, जॉब के लिए आपकी वजह कृपा से कर रहा है, लेकिन आगे क्या करना है उसको, थोड़ी सी तनख्वाह में प्रभु होता नहीं है। आप देख रहे हैं सब कुछ, आप उसको ब्लेस कीजिए जो उसके लिए आगे के लिए अच्छा है। कौन सा कोर्स करे, बी कॉम उसकी कंप्लीट हुई है, क्या करना है उसे, गवर्नमेंट जॉब में जाना है या क्या करना है, कंप्यूटर में भी आप देखिए। और प्रभु जी इनका छुड़वाइए। और मेरी प्रभु जी तबीयत गुरु जी बहुत खराब है, आप ठीक कीजिए, ब्लेस कीजिए। मैं बहुत ओवरवेट हूँ, चल फिर नहीं पा रही हूँ गुरु जी। पीरियड जाने के 1 साल होने के बाद गुरु जी फिर स्टार्ट हो गए, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप ठीक कीजिए। प्लीज कल को कोई प्रॉब्लम ना निकल आए। आप मुझे बहुत सत्संग सुना रहे हैं, कैंसर से रिलेटेड, सिस से रिलेटेड। प्रभु जी कृपा करें, कुछ ना हो प्रॉब्लम, बस अपने अंग संग सहाय रहें। जो प्रॉब्लम है आपको चुपके निकल जाए, बस हम आपका ही सत्संग करें, आपका ही नाम जाप करें। सब पे कृपा कीजिए प्रभु, सबके घर में सुख जिए, सबके बच्चों को ब्लेस कीजिए। अब इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 15 दिन के लिए सत्संग सेवा दी है, और वही सत्संग सेवा मैं कर रही हूँ। तो ये सत्संग मैं गुरु जी के सामने कर रही हूँ बैठकर।
और गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहना, कभी मुझसे दूर मत जाना। अब तो संगत जी बस दिल में ये डर रहता है कि कहीं गुरुपा मुझे छोड़कर ना चले जाए। जब से गुरुपा आए हैं, जब से मैंने जीना शुरू करा है, जब से अपने आप को पहचानना शुरू करा है, बस गुरुपा आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है, गुरुपा मेरा और इम्तिहान मत लो गुरुपा। आपकी बेटी अब थक रही है गुरुपा, बहुत थक रही हूँ मैं। ऐसा नहीं गुरुपा कि मुझे आप पे विश्वास नहीं है। गुरुपा मेरे कर्म ही इतने मांडे हैं कि जब मेरे कर्म सुधरेंगे जब भी मेरी जिंदगी सुधरेगी। आपने तो मेरी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है गुरुपा, लेकिन गुरुपा पता नहीं क्या होता जा रहा है मेरे जीवन से। किसी भी चीज की मुझे खुशी नहीं होती गुरुपा, पता नहीं जीवन अधूरा क्यों लगता है गुरुपा। गुरुपा मुझे आप ही ये बता दो बस कि झूठ इतना आसान क्यों होता है गुरुपा। गुरुपा 35-40 साल जो झूठ में जिए उसमें बहुत खुश थी गुरुपा, कुछ नहीं पता था मुझे, लेकिन जब से आप आए हो और आपने मुझे सच्चाई बताई है गुरुपा, ये सच्चाई मुझसे झेली नहीं जाती गुरुपा। बहुत कोशिश करती हूँ इससे निकलने की, बहुत कोशिश करती हूँ, पर जब आपकी बताई हुई बातें मुझे याद आती तब मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है गुरु। और अभी सत्संग करते करते मेरा दिल फिर भारी हो गया गुरुपा। गुरुपा जिस नेगेटिविटी ने मुझे घेरा हुआ है, इस नेगेटिविटी से मुझे निकालो गुरुपा, मेरी तबीयत भी सही रखो गुरुपा। गुरुपा पता नहीं क्यों गुरुपा मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या बात है गुरुपा, दया करो मुझ पे, कृपा करो गुरुपा। अपने सहारे से जब आप मुझे यहाँ तक ले आए हो तो आगे भी लेके जाना गुरुपा, चाहे परिस्थितियां अच्छी हो बुरी हो गुरुपा। जब तक मेरी सांस है, जब तक आप मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा। गुरुपा करने वाले तो अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं और वो ऐसे ही करते रहेंगे गुरुपा, मुझे गिराते रहेंगे बस। लेकिन मैं गिरूंगी गुरुपा, लेकिन हाथों हाथ उठ भी जाऊंगी गुरुपा, क्योंकि आप मेरे साथ थे गुरुपा। आपने मुझे कहीं नहीं गिराया गुरुपा, उल्टा मुझे उठाया है गुरुपा, इन सब लोगों से ऊपर उठाया है। और आज मैं अपने स्थान पर बड़े गर्व के साथ, झूठी जिंदगी तो सब जी लेते हैं गुरुपा, सच्चाई से जीना भी एक बहुत बड़ा काम होता है और अब मैं उसी सच्चाई में जी रही हूँ गुरुपा। थोड़ी कभी कभी मुझे नेगेटिविटी घेर लेती है तो गुरुपा मुझे माफ करना। और आपकी बेटी आप पे बहुत विश्वास करती है गुरुपा, आप माता रानी और मेरे हनुमान बाबा ही हैं और मेरे कुल देवी मैया, मेरे कुल देवता, मेरे पितृजनी हैं जिनके सहारे से मैं जी रही हूँ। बस मुझे आप लोगों का सहारा चाहिए गुरुपा, अब इस ये झूठी मुंह माया मुझे नहीं चाहिए गुरुपा, दया करो। संगत जब मैं अपना सत्संग बड़ा नहीं करूंगी, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय संगत जी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शिवाय अंकल जी आपको भी जय गुरु जी आपको हेल्दी वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। शुक्राना गुरु जी मालिक, आज शनिवार का दिन है, मैंने कभी शनिवार को सत्संग शेयर नहीं किया है, तो सुबह से ही आपका मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो जो लिखा होता है बोलते वो शुक्राना नहीं करते, जो मैसेजेस आते हैं, जो गुरुजी ने कृपा करी हो या गुरुजी की वडियाई करनी हो तो उसको शुक्राना कहते हैं। इसीलिए मैंने पहले मैं लिख के रखती थी, जो थंबनेल आते थे अब मैं लिख के नहीं रखती या स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखती कि वो शेयर नहीं करने होते। फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ कि आज गुरुजी का मैसेज आया कि चेहरा क्यों उतर गया है तेरा, तुम बहुत जल्दी अ, घुटने टेक देते हो गम के आगे, गम में सिर्फ एक हौसले की जरूरत होती है, तो क्यों भूल जाती है, तेरे सिर पर गुरुजी का हाथ है, बहुत जल्दी सब चंगा होने वाला है, तो शुक्राना कर, ऐश कर और मौज कर। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आपका मैसेज आया कि तेरे जितन दा वक्त आ गया है तो शुक्राना कर। और जो आपने चोला पहना था वो सेम मेरा सूट मैंने नहीं लिया है, अभी पहना नहीं है गुरुजी मालिक, तो वो मैं मानती हूँ कि वो मेरे लिए है, मैसेज मेरे लिए है। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, खुशखबरी आने वाली है, मिठाई वन, तू नाचेगी, तू झूमेगी, जो तू चाहती थी वो तुझे सब मिलेगा। वो कब होगा गुरुजी मालिक, मुझे पता है आपकी बोली बात पत्थर पे लकीर है, जरूर होगा, लेकिन प्लीज महाराज सब्र बख्शो। अब मेरे से सब्र नहीं होता गुरुजी मालिक, नहीं होता सब्र गुरुजी मालिक, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मैं कल तो बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि मेरे और हस्बैंड अंकल के बीच में फाइट हो गई। रीजन
बात छोटी-सी थी, लेकिन पता नहीं क्यों इतने सालों बाद जो मेरे को ये चीज़ें पहले होती थी, जो पता लगा कि बहुत सालों बाद कि ये जेठ-जेठानी का किया गया था। तो आपने हल भी करवाया। जब से आप ने लाइफ में जोड़ा, नवंबर में, मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ तो हमें 2 साल हो गए हैं। आपके आपने बाँह पकड़ी जब का। तो तब की ये चीज़ें मेरे साथ नहीं होती। मैं चुप रहना सीख लिया, मन मारना सीख लिया। पहले मुझे बहुत, जबकि आप भी बोलते थे स्टार्टिंग में कि बहुत बोलती है, कम बोला कर। तो मैंने कुछ हद तक ये बातें, पैनिक जैसे एंग्ज़ायटी होती है, पैनिक हो जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ, ज़रा सी कोई बात हुई फट हाइपर हो जाती हूँ, लड़ने को होती हूँ। तो ये बातें मैं बहुत हद तक कम हो गई, क्योंकि आप रक्षा कर रहे हो, मुझे पता, मैं जानती हूँ। अभी भी आपकी बटरफ्लाई के रूप में बरामदे में हो, सारी रात पहरा देते हो, आज भी हो, कल भी थे। तो गुरुजी मालिक, सबसे पहले तो ये सत्संग जो मैं भूल जाऊँगी, आप रोज़ बोलते कि तुम्हारे रिश्ते को नज़र लग जाती है, मैंने तुम दोनों पति-पत्नी के रिश्ते को ब्लेस कर दिया है, तेरा पति तेरे लिए बहुत कमाएगा, ऐश कर। तो जानती हूँ गुरुजी मालिक, आप बोलते जेठ-जेठानी, जो हम रहते अलग-अलग ही हैं, लेकिन हमेशा आमने-सामने नज़रें रहती हैं। जब आपको पता है कि उनकी नज़रें हमारे रिश्ते को लगती हैं, या किया कराया, या नज़र लगाते हैं, तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, कौन रोज़-रोज़ नज़र उतारता रहे। तो प्लीज़ गुरुजी मालिक, हम बोलते हैं ना, अरदास करते हैं आपके आगे, हमें इस गंदगी से निकालिए, या यही हमारा बनवाना है तो अच्छे से बनवा दीजिए, ताकि हम इनको ना हम देखें, ना वो हमें देखें, तो नज़रें लगे नहीं। रोज़-रोज़ का ये किस्सा, ये किट-किट, ये चीज़ ख़त्म कीजिए गुरुजी मालिक, प्लीज़। अब सब्र नहीं होता। 16 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, अब इरिटेशन हो जाती है गुरुजी मालिक, थक गई हूँ, मेरा मन भर गया हुआ है यहाँ से। प्लीज़ गुरुजी मालिक, आपके आगे अरदास है। बाकी आप जो बोलते हैं वो ज़रूर करोगे आप, मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ गुरुजी मालिक, मेरे से अब सब्र नहीं होते, या तो सब्र बख्शो गुरुजी मालिक, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। और ये हमें नज़रें खाती हैं इनकी, इनको नहीं लगती किसी की नज़रें, इन्होंने इतना बुरा किया फिर भी ये खुश मस्त रहते हैं, इन्होंने सब कुछ बना लिया, घूम फिर रहे हैं। फिर आप बोलोगे जेलसी करती है, तो गुरुजी मालिक, वो अपनी लाइफ में रहे जैसे रहना, हमें अपनी लाइफ दीजिए, सुकून भरी दीजिए, हमारी लाइफ भी अब स्टार्ट कीजिए। सब अपने-अपने मज़े से रह रहे हैं, हमें भी मज़े से रहना है गुरुजी मालिक, हम पति-पत्नी बच्चों को प्लीज़ बख्शिए गुरुजी मालिक, बख्शिए। आपकी जवाई की तरफ से आपका शुक्राना, आपके नाती-नातिन की तरफ से आपका शुक्राना, आपकी सालसिती की तरफ से शुक्राना, मैं गुरुजी की बेटी जो जालंधर में पैदा हुई, हिमाचल में मेरी शादी हुई। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हजारों लाखों बार शुक्राना गुरुपा। आपका शुक्राना तो एक बहुत छोटा शब्द है, आपका शुक्राना तो हम कर नहीं सकते। आपने जो अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छा घर रहने को दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा पति दिया, अच्छे बहन भाई दिए, अच्छे माँ बाप दिए, अच्छे सास ससुर दिए, भक्ति भाव दिया, हमें इससे बढ़ के और क्या चाहिए गुरुपा। आपका लाखों कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी बेटी दिल्ली से संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ। तो आज तारीख 13 नवंबर है और टाइम 6:10 हो रहे हैं, और मैंने 1 तारीख को भी पहले कोशिश करी थी और मैंने सत्संग किया भी, और वो ना जाने कैसे डिलीट हो गया। शायद गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी, आज होगी आज्ञा। मेरा फोन आ गया तो वो बीच में डिलीट हो गया सत्संग, तो वो रह गया बीच में। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, आपको जय गुरु जी, सुनने वालों को जय गुरु जी। गुरुपा आपका बहुत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। आपका रोज मैसेज आ रहा है कि कुड़िया तू शुक्राना कर, तेरी सारी शुक्राना करन नाल तेरे सारे काम बनने ने, और तेरी सारी कृपा रुकी हुई है शुक्राना ना करन नाल। पर मैं आलसी इतनी हूँ कि बस कुछ ना कुछ चलता रहा। आज दिवाली, आज दशहरा है, कोई आज पूर्णमासी है, बस त्योहार ही वो चल रहे थे, तो इतना बिजी शेड्यूल हो रहा था कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज समय निकाल के, आज गुरुजी की आज्ञा से मैंने शुक्राना किया। गुरुपा ने मेरे को बड़े मंदिर बुलाया लास्ट फ्राइडे को, 7 नवंबर को। तो गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना। वहाँ बहुत अच्छा लंगर प्रसाद खाया, जो एक दवाई का काम करता है, हमारे दुख रोग बीमारियों को दूर करता है। चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, और मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था
कि तू वहाँ जाएगी तो तुझे 2 जल प्रसाद की बॉटल मिलेंगी। 1 जल प्रसाद की बॉटल तू वहीं पे पी लेना सारी, तेरे अंदर की सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी और दूसरी बॉटल तू साथ में ले आना घर पे। तो मैंने ऐसे ही किया गुरुपा, आपकी आज्ञा का पालन किया मैंने। अनंत कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, ना जाने क्या हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, कौन-सी बीमारी पल रही है, हमें नहीं पता गुरुपा, आप सब जानते हो, आप सब जानते हो। और एक मेरी जो मेड है उसकी बहन की शादी थी, छोटी बहन की शादी थी, वो बहुत परेशान थी। तो मैंने अपना जो अपने पर्स में रखा हुआ था पॉकेट स्वरूप, वो मैंने उसको दे दिया। उसको ये बोला कि नहीं तू जा, इसको ले जा स्वरूप को, और गुरुपा सब ठीक-ठाक करेंगे। तेरी बहन की ठीक-ठाक शादी हो जाएगी, वो गुरुपा खुद आके करेंगे। और बहुत अच्छी शादी हो गई गुरुपा उनकी, बहुत अच्छी हो गई। जो उनके मन में डर था, वो उससे कई गुना बेहतर उसकी शादी हो गई। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, वो स्वरूप शायद गुरुपा उनके घर ही जाना चाहते थे। तो फिर मैं बड़े मंदिर गई तो वहाँ से आपका स्वरूप मिला मुझे। तो जो स्वरूप का मैंने सत्संग सुना था कि स्वरूप के तू 3 सोमवार दर्शन करा कर, वो आपका स्वरूप है। आगे शंकर जी हैं, फिर उनके आगे गणेश जी हैं और त्रिशूल है, डमरू है, तो इसके 3 सोमवार दर्शन करो। मुझे वही स्वरूप मिला। गुरुपा आप सब जानते हो मुझे कौन सा स्वरूप चाहिए, मुझे कौन से दर्शन चाहिए, आप सब जानते हो। और मुझे वही स्वरूप मिला आपका। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और उस दिन हम समय से गए, समय से आ गए घर पे। ज़्यादा रश भी नहीं था, क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ा रश कम हो गया था, गुरुपुरब के बाद रश कम हो गया था। तो बड़े अच्छे दर्शन हुए आपके गुरुपा। आपकी बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स मिली हमें। घर भी टाइम से आ गए थे। तो आपका अनंत कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके मुझे बहुत सत्संग आ रहे हैं कि ते तू अपने बेटे को बचा ले, तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है, तेरे बेटे को तेरा बेटे का बुरा समय आ रहा है, उसका कुछ उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई आत्मा है, ये वो। तो गुरुपा मैं कुछ नहीं जानती, आप ही सब कुछ जानते हो, आप ही बचाओगे बच्चे को। तो आप उनका यही आता है कि सत्संग सुन, तेरे सारे कष्ट कट जाएँगे। गुरुपा मैं सत्संग सुन लेती हूँ, कई बारी सत्संग सुनना भी रह जाता है। तो आपने ही बच्चे को ब्लेसिंग्स देनी है, आपके ही बच्चे के कष्ट दूर करने हैं। तो बहुत ऐसे-ऐसे सब ऐसे आते हैं, तो मैं डर जाती हूँ गुरुपा, आप ही रक्षा करोगे बच्चे की, बेटे की आप ही रक्षा करोगे। तो बेटे के लिए ऐसे-ऐसे आते हैं कि यमराज खड़ा है, आया तेरे घर पे बाहर अंदर आने के लिए खड़ा, तो गुरुपा मैं बहुत डर जाती हूँ। बच्चे को लंबी उम्र देना, ब्लेसिंग्स देना, बच्चे को तंदुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना और उसके सारे कष्टों को दूर करना गुरुपा। बच्चे भूलनहार हैं, वो कुछ नहीं करते, ना तो वो आपसे जुड़े हैं और ना कोई वो भक्ति भाव का उनके अंदर कोई चाव है, ना ही वो कोई आरती पूजा नित्य नियम करते हैं। बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही उनका चलता है। तो आपने ही उनकी रक्षा करनी है, आपने ही हर पल बचाना है। यही सुनते हैं गुरुपा, आपके चरण शरण में जो एक बंदा भी परिवार का लग जाता है, तो आप सबकी रक्षा करते हो, पूरे परिवार की रक्षा करते हो, बच्चों की रक्षा करते हो, माँ-बाप की रक्षा करते हो, अपनी बेटियों की, दामाद की रक्षा करते हो। तो गुरुपा आपने ऐसे ही बच्चे की रक्षा करनी है। हर पल आपकी आपने रक्षा करनी है गुरुपा। रात को कई बारी सोते-सोते आपका सत्संग सुनती हूँ और दिन के सारे दिन के थके हुए होते हैं, तो लेटते ही 10 मिनट 5-7 मिनट ही सत्संग सुनती हूँ, उसके बाद नींद आ जाती है। नींद में ही सत्संग चलता रहता है और उसके बाद जब नींद खुलती है सत्संग खत्म हो जाता है। तो गुरुपा क्षमा करना, हमारी गलतियों को क्षमा करना। और उसके बाद हमें कुछ नहीं पता होता, जब नींद आ जाती है तो जब नींद खुलती है थोड़ा चला देती हूँ, सुन लेती हूँ, फिर ऐसे ही हो जाता है। तो आप भी माफ करोगे गुरुपा। तो आपका एक यहाँ हमारे घर के थोड़ा-सा दूर है, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ पे आपका मंदिर मंदिर बना है कुछ टाइम पहले। वहाँ पे गुरुजी का वो है आपका, सब लोग आते हैं वहाँ पे, लंगर प्रसाद होता है, चाय प्रसाद होता है, दर्शन होते हैं, वो पूरे घर के अंदर ही उनका बना हुआ है, तो सत्संग होता है। तो वहाँ पे भी पिछले शनिवार को 1 हफ्ता पहले मैं वहाँ पे भी गई, आपने बुलाया था, आपका अनंत कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा।
बहुत अच्छा लगता है जब आपके दर पे जाते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि गुरुपा अपनी बेटियों को बुला रही है, हम अपने मायके में पहुंच गए हैं। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना, हमारे कष्टों को दूर करना है गुरुपा। आप ही हो, आप ही हो जो आप हमारे कष्टों को दूर करोगे गुरुपा। ये आप मैंने कोई पेपर पे कॉपी पे पेन के साथ कुछ नहीं लिखा, मैं जवानी ही बोल रही हूँ, जो आप बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो मैं सारी संगत का धन्यवाद करना चाहूंगी जो ये सत्संग को सुन रहे हैं। सबको ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, सबके बच्चों की शादियां जिनकी नहीं हो रही वो उनकी शादियां हो जाएं, जिनके बच्चे बाहर हैं वो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं तो उनको मिलवाना गुरुपा, उनके दुख कष्ट दूर करना गुरुपा। ये अपने देश में क्या क्या हो रहा है, अभी पीछे बम ब्लास्ट हुआ गुरुपा, आप ही उनकी आत्मा को शांति देना। लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ जो इतने लोग मर गए गुरुपा, आपने ही उनकी आत्माओं को शांति देनी है, उनके परिवार वालों को संतावना देनी है। आपका अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जो मेरे सत्संग को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शुक्राना सारी संगत का जो ये सत्संग को सुन रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। इन शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ सत्संग को। अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम, सभी साथ संगतों को मेरा प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और शुक्राना सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ करिएगा संगत जी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जरूरी नहीं कि हम अरदास करें या फिर कुछ, अगर उनको हमारी मदद करनी है, हमें ब्लेस करना है, वो अपने आप ही कर ले। और कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अभी कुछ 2-3 दिन पहले की ही बात है। लगभग 2-3 दिन लगातार मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मतलब बिलीव ही नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति थी कि मैं मतलब लास्ट मेरा आ चुका है। ऐसा मतलब बार-बार वही हो रहा था। एक दिन मैं मतलब ऑफिस से घर जा रही थी, तो बीच में रोड क्रॉस करके देन आगे घर 15 मिनट का रास्ता है, तो मैं ऐसे ही जा रही थी। तो मेन रोड था और मैंने रोड क्रॉस करा, सब सही था। अचानक पता नहीं क्या हुआ, रोड पे एक वायर थी और मैं नॉर्मल चल रही थी। अचानक से बाइक आई और वो मेरा जो वो वायर पड़ा था, मैं साइड से चल रही थी। ऐसा हुआ कि वो बाइक आई और वायर मेरे पैरों में फँसा और मैं अचानक से गिर गई। बहुत तेज़ गिरी और 2 मिनट के लिए तो मैं मतलब रोड पे ही लेटी ही रह गई, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि हुआ क्या? और मेन रोड था, ऐसा था कि मतलब गाड़ी रुकती नहीं है, स्पीडली बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी जाती हैं। और जिस बाइक की वज़ह से हुआ था वो भी नहीं रुकी, लेकिन किस्मत या गुरुजी की ब्लेसिंग की वज़ह से मुझे लगी थोड़ी, लेकिन जो मतलब मेरा हैंड फ्रैक्चर हो सकता था या मतलब बहुत कुछ तरीके से, बहुत गंदा वाला एक्सीडेंट बोलते ना, मतलब ऐसा हुआ। लेकिन जय गुरु जी, हमेशा आप ऐसे ही साथ देने के लिए। उस दिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ी देर के लिए मतलब आंखों में आंसू आ गए कि हुआ क्या, मैं बहुत डर गई अचानक से। बाइक वगैरह देख के कुछ भी हो सकता था मेरे साथ, सर पे ही चोट लग सकती थी, हाथ पैर, या फिर ये ज्यादा भी हो सकता था। 2 मिनट बैठी, मुझे किसी ने उठाया, मैंने थोड़ा सांस लिया और फिर मैं आगे गई घर की तरफ और आंखों में बहुत आंसू आए कि मतलब ये हुआ क्या, बहुत रोई। फिर अचानक से पता नहीं क्या मन में आया कि मेरे साथ तो इससे ज्यादा हो सकता था, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि तुम्हारा कष्ट छोटे से छोटे में कटना, सेम वही चीज मेरे साथ हुई। एकदम छोटे से छोटे में ही। हल्की फुल्की जिस तरीके से चोट मुझे लगी थी, उससे बहुत ज्यादा हो सकता था, लेकिन एकदम छोटे से छोटे में ही। कोई
खरोंचनी, हल्की-फुल्की चोट पैरों में हल्का-सा लगा। थोड़ा 1-2 दिन का प्रॉब्लम हुआ लेकिन ठीक। फिर मैं घर गई, मैंने मम्मी को बताया। नेक्स्ट डे मैं फिर मम्मी ने कहा कि तुम पैदल नहीं आओगी अब, तो ऑटो से ही आना। मैंने वेट करा, मैं ऑटो से आई। फिर घर के रास्ते में मुझे पैदल चलना ही पड़ता है, वहाँ पे ऑटो नहीं जाते। तो मैं जा रही थी, अचानक क्या हुआ, कुछ बच्चे थे वो आलू बम शायद, हाँ, आलू बम जला रहे थे। मैं जा रही थी और अचानक से मतलब बच्चों की आवाज़ सुनी कि वहाँ पे रुक जाओ, वहाँ पे बच्चे आलू बम जला रहे हैं। मैं थोड़ा पीछे हो गई और जब तक मैं पीछे होती वो फूट गया। मैं एकदम से डर गई कि ये क्या हुआ? और बस वही चीज़ 2 मिनट के लिए फिर से मैं बच गई। मेरी मतलब वहाँ उसकी जो चिंगारी थी आँखों के नीचे जस्ट लगी, थोड़ी देर जलन हुआ उस टाइम, तो मैं डर गई अचानक से, क्योंकि मतलब एकदम मान लो कि फिर मतलब वही जल जाती या क्या होता, आँखों में लग सकती थी। आँखों के जस्ट नीचे चिंगारी लगी और हाथ में लगी। मैंने बच्चों को डाँटा कि मतलब आप ऐसे रोड पे ऐसे कर रहे हो, गलत है। उन्होंने सॉरी बोला, फिर मैंने कहा सॉरी बोल के भी क्या, अगर ज़्यादा मैं नज़दीक होती या फिर कुछ भी हो सकता था। फिर मैं आगे गई और फिर वही सेम चीज़ की मतलब ऐसा क्या हो रहा है, क्या मेरे माइंड में यही आई कि अगर क्या पता मुझसे कोई गलती हो रही हो, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ या कुछ हो रहा हो या ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ। फिर मैं घर में गई। घर में जाने से पहले मैं अपनी भाभी के यहाँ गई थी, मेरा कोई पार्सल आया था, तो वो लिया मैंने और फिर मैं घर में गई। फिर मैंने मम्मी को सेम बताया कि आज मैं फिर बच गई। मैंने अपनी दीदी को बताया, तो दीदी ने कहा कि अभी घर से बाहर मत निकलो, तुम्हारा दिन खराब है। तो मैंने वही कहा कि अगर देखो घर में होना होगा, जो भी चीज़ होनी होगी तो वो घर में भी हो सकती है। उसके बाद नॉर्मल हो गए, थोड़ी देर में मुझे मतलब फेस पे जल रहा था, तो वही मैंने थोड़ा क्रीम वगैरह लगाया और ठीक था। उसके बाद रात में मैं मम्मी को कहा कि चलो ऊपर चलते हैं। उससे पहले ही मुझे अचानक से याद आया कि मेरा एक पार्सल था, बार-बार मेरे माइंड में था कि मुझे चेक करना चाहिए कि कोई गलती तो नहीं है उसमें। और मैंने मम्मी को मतलब वही कहा कि हमारे मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि 3 कट महाविकट। तो मैंने कहा 2 दिन तो हो चुका है मेरे साथ, क्या पता मेरा दिन बुरा चल रहा है, 3 कट महाविकट ऐसे ही मैंने बोला कि देखते हैं अब कि आगे क्या होता है कल, क्योंकि 2 दिन से तो हो रहा है मेरे साथ और मैं बच ही जा रही हूँ 2 मतलब थोड़ी-सी उससे। उसके बाद मम्मी वो मैंने ये चीज़ बोली कि अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, इससे भी बुरा। देन बस ये बोला और हम लोग ऊपर गए। मैं उस पार्सल के लिए बहुत एक्साइटेड थी, मेरे मन में था कि कहीं चीज़ कम हो या नहीं है। तो वही चीज़ मैं मम्मी ऊपर गए तो मम्मी नीचे थी और मैं ऊपर थी सीढ़ियों पे। तो मेरे मतलब एक्साइटमेंट की और क्रेज़ था मेरे उस पार्सल को लेके, तो मैं भागते हुए गई बहुत तेज़ी से, एकदम बहुत तेज़ी से भागते हुए गई, रूम में आई। मम्मी जस्ट पीछे ही थी, तो मैं बस वो पार्सल मैंने खोला और मम्मी के पीछे से आवाज़ आई कि ये क्या गिरा है? तो मैंने कहा वहाँ पे मेरा एक प्लाज़ो गिरा था, तो मैंने कहा अरे वो गिर गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी मैं उठा लूँगी, वो मैं बस पार्सल देख रही हूँ अपना। मम्मी ने फिर बोला कि नहीं, ये क्या है? मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा वो प्लाज़ो है, मैं उठा लूँगी, 2 मिनट रुको, देखने दो मुझे पार्सल। फिर मम्मी ने दोबारा मतलब घबराते हुए बोला कि नहीं, 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 देखो ये क्या है? मैंने कहा हुआ क्या? तो फिर हम लोगों की ये बहस हो रही थी, तो तेज बोल रहे थे, तो पापा नीचे से आए एकदम कि क्या हुआ? क्यों ऐसे हाइपर हो रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो या फिर तेज आवाज़ में बोल रहे हो? बस मम्मी ने अचानक से बोला कि वहाँ साँप है। मैं डर गई बहुत तेज़ कि ऐसे कैसे यहाँ पे हमारे रूम में कैसे? और बहुत ज़्यादा डर गई मैं। उसके बाद मेरे पापा ने जब तक मम्मी ने बोला वो आगे वॉशरूम पास में ही है वहीं गैलरी के, तो वो आगे अंदर चला गया। एक पाइप सी थी, हमने जॉइन कराई थी, तो वो उसके अंदर चला गया था। मम्मी ने ये देखा नहीं था, बट अब पापा देखने लग गए, तो पापा कह रहे नहीं है। मम्मी बोल रही कि है, यकीन मानो। अ, मैंने भी कहा कि अगर वो कह रही हैं देखा है तो होगा। अब काफ़ी देर तक हम लोगों का चला और अचानक से फिर वो पापा ने वो पानी की तरफ पानी फेंका उस पाइप में, कहीं दिखा नहीं, तो वो अचानक से फिर बाहर आ गया। जैसे ही आया वो तो हम बहुत ज़्यादा डर गए, ये हुआ क्या? उसके बाद
बहुत देर तक तो हम परेशान रहे, हमने उसको बहुत वॉशरूम की तरफ से कहा, सोचा कि हम उसे कर दें, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारे पड़ोसी ने कहा कि मार दो, बट हमने कहा नहीं, ये चीज़ हमसे नहीं होगी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ नहीं, चाहे वो कैसे भी हो, ज़हरीला हो, वो हमें कष्ट नहीं पहुँचा रहा, हम उसे, और अगर वो हमें कष्ट भी पहुँचा रहा है तो क्या हम, वो हमारे कर्म है या उसके कर्म है, हम ऐसे नहीं कर सकते। हमने मना किया, फिर किसी ने बोला कि आप सपेरे को बुला लो, तो किन्हीं के घर में कुछ दिन पहले आए थे, तो हम वहाँ पे गए और वहाँ से लेके आए नंबर, फिर कॉल किया, जैसे ही कॉल किया वो भैया जल्दी से आए और फिर एक डब्बे में उसको लेके चले गए। जब तक वो लेके गए, उस 1 डेढ़ घंटे में जो हमारी हालत हुई, बताने लायक नहीं। सही में मतलब वो मेरी आवाज़ से मैं जो भागते हुए गई थी, उस आवाज़ के उससे वो इतनी तेज़ से और गिरा, और वो उसे थोड़ी चोट लग गई थी कि क्या, इस वज़ह से उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। कुछ भी हो सकता था हमारे, और वही बात कि मैं फिर बच गई। या तो मेरी मम्मी या तो मैं। वो जो गिरा तो हो सकता था हमारे ऊपर भी गिर सकता था। लेकिन गुरुजी की कृपा, हमें कुछ नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए, साथ देने के लिए। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी का सत्संग मैं डेली एक करती हूँ और शुक्राना करना ही चाहिए। मैं हर पल हर क्षण गुरु का हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे परिवार के अंग संग रहते हैं। हमें हमें आने वाले कष्ट से, बीमारियों से, विपदाओं से वो पहले ही हमें बता देते हैं, आगाह कर देते हैं और हम बचा भी लेते हैं। और सत्संग सुनवाने को कहते हैं, सत्संग सुनने को कहते हैं, उससे भी कष्ट काटते हो। सत्संग करने के लिए भी कहते था कि उससे भी कष्ट कटे और उससे दूसरों के भी कष्ट कटे। तो ऐसे हमारे प्यारे प्यारे गुरुपा, गुरुपा का क्या कहना, गुरुपा डेली मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। कभी पीली, कभी सफेद, कभी नीली, कभी काली, कभी कभी ब्लू, मुझे ब्लू कलर की दिखी थी। तो गुरुपा हर तरह से हमें ब्लेस करते हैं। कभी कभी बटरफ्लाई के रूप में आके हमारे कष्ट करते हैं, तो कभी बटरफ्लाई के रूप में हमें दर्शन देके हमें खुश करते हैं। तो गुरुपा डेली हमारे लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल है। अगर एक दिन बटरफ्लाई ना दिखे तो मन कहीं विचलित हो जाता है कि आज क्या हो गया, और कोई दर्शन ही तो नहीं दिया आज। और गुरुपा कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तो कभी गुरुपा कभी कभी छिपकली के, पता नहीं, मुझे कभी भी फील होता है कि ये छिपकली के रूप में है या कहीं और किसी और के रूप में। मतलब हमें फील करवाता है कि भाई मैं तुम्हारे अनसंग हूँ, डरो मत। गुरुपा हर पल हर क्षण मेरे और मेरे परिवार का बहुत रक्षण कर रहे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं मिलेगा, ऐसे कोई भी गुरु नहीं मिलेगा। भगवान को भी युगों युगों में कितने युग जब तपस्या करते तो ऋषि मुनियों को भगवान मिलते हैं। तो हमने तो कुछ तपस्या नहीं की, कुछ नहीं किए, हमारे में कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी गुरुपा ने हमारे हाथ थाम लिया है। तो हम कितने नसीब वाले हैं, कितने भाग्यवान हैं, और हम उसका फायदा भी नहीं लेते हैं। हम ये सब बहुत सहज तरीके से लेते हैं कि गुरुपा है ना, लेकिन गुरुपा के लिए हमें नाम जाप करना है, उनका सिमरन करना है, उनके लिए रोज हमें एक तो भी सशुक्राना सत्संग करना है। भले 2 शब्द का हो, छोटा सा हो, लेकिन हमें करना चाहिए। गुरुपा ने कहा है तो करना चाहिए। फिर उन्होंने अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई है हमें कि डेली जल प्रसाद दिया है गुरुपा ने फ्री ऑफ चार्ज, जो पूरा अमृत तुल्य है। अमृत से भी काफ़ी बड़ा है वो, उसका महत्व है कि हमें हर विपदा से बचाता है, हर बीमारी से, हर कष्ट से हमें बचाता है। मतलब मेरी डॉक्टर है गुरुपा, मतलब इतने बड़े डॉक्टर हैं कि मैं क्या बोलूँ। अंदरूनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ऐसे जल प्रसाद से और तिलक प्रसाद से ठीक कर देते हैं। हम गुरुपा के सब्र के सामने बैठेंगे तो उनसे आँख से आँख मिलाते हैं तो हमारे कष्ट काट देते हैं गुरुपा।
तो क्या कहने मतलब गुरुपा हमें एक इसकी तरह मिले हैं कि जो हर पल हर क्षण हमें हमारे कष्ट काटते हैं, हमें सुख देते हैं, हमें अपना फ़ील कराते हैं कि तुम्हारे पास कोई और अपना नहीं होगा तो मैं तो तुम्हारे पास ज़रूर हूँ। डरो मत बेटा, डरो मत, तुम्हारी मैंने ये की है, सो मैं तुम्हें सँभालूँगा। और हमें कुछ भी हो जाता है तो तुरंत गुरुपा के नाम से जप शुरू कर देते हैं हम, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। संगत जी इतना वो जप महाजप गुरुपा का जो है महामंत्र इतना पावरफुल है कि कुछ भी तकलीफ हो, नींद नहीं आती हो, गिर गए हो, दर्द हो रहा है पेट में, पैर में दर्द हो रहा हो, आँखों में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो तो हमने गुरुपा का मंत्र 7 बार भी बोला, गुरुपा के सामने बैठ गया, फिर मन से बोला तो वो चीज़ ठीक हो जाती है या फिर उससे राहत मिलती है। तो हमारे इतने बड़े डॉक्टर है गुरुपा की मैं क्या बोलूँ। हमारी किडनी के क्योंकि बहुत मेरे सत्संग आते थे कि कैंसर है, कैंसर है, कैंसर के कितने सारे सत्संग सुनवाए और मेरे कैंसर थी अंदर हो भी गया। ब्लैक मैजिक वाले हमारे घर वाले बहुत करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। हर 15 डेज से पूर्णिमा अमावस्या को रहता ही है, मैं उनकी तरफ से वो गिफ्ट मेरे फैमिली के लिए। तो तकलीफें होती है, बड़े बड़े यंत्र तंत्र और क्या क्या करते रहते हैं वो लोग, गुरु को बताते हैं वो कि तो तुम नाम जप करो, नाम जप और चित्त सिमरन करो और जल प्रसाद और तीर्थ प्रसाद रोज मैं वो शिवलिंग को थोड़ा सा गुरुपा का जल प्रसाद हुआ उसमें सादा पानी मिक्स करके मैं उनका वो शिवलिंग को जल चढ़ाती हूँ। तो वो जल मैं फिर दूसरी निकाल के मैं जब शिवलिंग को वापस मतलब स्नान करा के वापस मैं उसे चंदन का लेप लगाती हूँ। तो वो पानी से भी मैं घर में वो पानी जल छिड़कती हूँ मैं। तो वो इतना पावरफुल है कि पूरा प्रोटेक्शन शील्ड बन गया है घर में। कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ घर में नहीं आ सकती क्योंकि कितना ही बड़ा दिन हो, कुछ कितनी बड़ी क्रिया हो, इतने पावरफुल हमारे गुरुपा है। और मेरा बेटा मेरे से दूर रहता है लेकिन मैं जब घर में जेल से रखती हूँ तो उसके घर में भी प्रोटेक्शन मिलता है। मैं यहाँ पे जो करती हूँ वो उसको फुल वो फैमिली मेरी बेटे की फैमिली फुल प्रोटेक्शन में है। वैसे हमारे गुरुपा है कि एक बार संगत का हाथ पकड़ ले तो संगत को पूरी तरह से वो संभालते हैं। आप बुलाओ गुरुपा को, एक बार भी आजाद लगाओ, उनको उनको बुलाओ, गुरुपा आ जाइए, बैठ के आइए, बातें की तो गुरुपा हमसे बातें भी करते हैं। वो हमें टेलीपैथी करिया में बताते रहते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं, हर चीज़ हर बात का हमें उत्तर तुरंत मिल जाता है। हमें बताते हैं कि इस दिन क्या कर, कभी वो गुरुपा बोलते हैं मुझे ये खाना है, वो ये भोग लगाओ, वो भोग लगाओ। तो लगाने से वो कष्ट करता है। हमें लगता है कि ये क्या कर रहे हैं गुरुपा, लेकिन वो कष्ट करता है। बहुत बार हम नहीं कर पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन इस तरह से गुरुपा अलग-अलग तरीकों से बहुत सिंपल तरीकों से हमें गुरुपा बचाते हैं बड़ी-बड़ी विपदाओं से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे के लिए मैं शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी के लिए शुक्राना करती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है के लिए शुक्राना, मेरे लिए शुक्राना करती हूँ, मेरी बहू के लिए मेरी होने मेरी नतनी की तरफ से शुक्राना और मेरे होने वाले दामाद की तरफ शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ शुक्राना और हस्बैंड की तरफ मेरी तरफ शुक्राना। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप है तो हम हैं, नहीं तो हमारा पता नहीं क्या है। क्या होता क्या, हम तो रहते भी नहीं अभी तक गुरुपा। रोज की कल भी आप बता रहे थे कि बहुत हेवी ब्लैक मैजिक क्रियाएं चल रही है तुम्हारे ऊपर अभी भी चल रही है। नाम स्मरण करो, नाम जप करो। तो कल तो काल भैरव जयंती भी थी, तो कल या परसों मैंने आज भी कल भी लगता है थे कि तो मैं फिर काल भैरव जी का मैंने 11 माला के 108 का रात को 11:30-12 बजे तक लगा देखी नाम जब जब गुरुपा की भी 7 मालाएं की मैंने यार, जितना हो सके उतना मैं नाम जप कर रही थी। तो बस यही बचा रहा है। और गुरुपा मेरी डॉक्टर है, मेरे पूरे परिवार के डॉक्टर है, वो हर तरीके की डॉक्टर है वो फाइनेंशियल डॉक्टर है, मेरे मेरे हेल्थ के डॉक्टर है, मेरे मेडिकल डॉक्टर है वो, फिर फाइनेंशियल डॉक्टर है, हमारे क्या बोलते हैं उसको, अ, इसके डॉक्टर हैं क्या बोलते हैं, फिजिकल मॉनेटरी फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल डॉक्टर भी है हमारे। और हर क्षेत्र में के डॉक्टर है वो।
तो हमें हमें हर तरह से अपलिफ्ट कर रहे हैं, वो फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों को, मेरे को। हाँ, कष्ट काटने के बाद गुरुपा ज़रूर करते हैं कि ये सत्संग सुनो और ये कष्ट काटो, वो कष्ट काटो, लेकिन उन्होंने पहले ही कष्ट काट दिया होता है। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का नाम जितनी बार ले उतना कम है। पूरा दिन सिमरन करो तो आप संत बन जाओगे, क्योंकि गुरुपा है ही इतने पावरफुल महाशिव है, देवों के देव है वो। सबसे पावरफुल भगवान है वो गुरुपा, और उन्होंने हमें संगत बनाया। सोचो आप, उनकी बेटी हैं हम, तो हम कितनी पावरफुल है हमारा फैमिली। उनका जब हमको ये मिला है, क्या बोलते हैं उसको, उनका हमेशा तो शायद हम रह रहे हैं, तो हम कितने पावरफुल इसके अंदर है, शक्ति के नीचे हम हैं। काली माता भी हमें बहुत ब्लेस करती है, हनुमान जी ब्लेस करते हैं। तो ये सब जो है वो किससे मंत्र शक्ति से आते हैं। आप नाम जप करो, नाम स्मरण करो, और देखो क्या होएगा मिरेकल्स लाइफ में। तो गुरुपा जो है वो पल पर हमें संभाल रहे हैं, बताते रहते हैं ये करो, उपाय वो करो, जोत का तेल लगाओ, घी लगाओ, तुम्हारे दर्द जहाँ हो रहा है पैर के घुटनों में और पीठ में वगैरह, तो उससे संगत जी तुरंत फर्क पड़ रहा है, मुझे तुरंत इमीडिएट रिलीफ मिलता है। तो मेडिसिन की एक्चुअल में डॉक्टर है, किडनी फेल है, हुई है तुम्हारी, तो ये सत्संग सुनो तो तुरंत किडनियां भी ठीक कर देते गुरुपा। जल प्रसाद से, किलय प्रसाद और गुरुपा के सत्संग पूरा आपकी काया पलट कर देते हैं। बाल झड़ रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये करो वो करेगी। मैं तो गुरुपा का थोड़ा सा जल प्रसाद लगा देती हूँ, पानी में मिक्स कर जल बाल्टी में डाल देती हूँ, उससे स्नान कर लेती हूँ, काफी फर्क भी पड़ा है। और गुरुपा बेटियों को हारने नहीं देते अपने बच्चों को, सबसे बड़ी बात है। तो और जो अरदास लगाते हैं वो इच्छाएं भी पूरी करते हैं गुरुपा, और सिर्फ हमारी नहीं, हमारे फैमिली की भी है। और जो पेट्स बिट्स और जो भी एनिमल्स रहते हैं उनके लिए भी गुरुपा बहुत सोचते हैं, अगर हम बताएं उनको तुरंत कर देते हैं गुरुपा। तो मेरे गुरुपा की बहुत, मैं और मेरा परिवार बहुत बहुत ही हम लोग ऋणी है। जन्म जन्मांतर के हम गुरुपा के शरण में हैं। मैंने तो मेरे पूरे परिवार को मेरे को सौंप दिया है गुरुपा की शरण में। माफी मांगती हूँ, गलतियां बहुत होती रहती है, हम आखिर ह्यूमन बींग्स है, लेकिन गुरुपा पूरी तरह संभाल के हैं। और हर गलत चीज हमसे दूर कर रहे हैं। हम हमें एहसास कराते हैं कि ये गलत है, और वो चीज छुड़वाते हैं, और हमें उत्तरोत्तर प्रगति ला रहे हैं, उत्तरोत्तर हमें चेंजेस ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। और गुरुपा डेली मेरे वो ब्लैक मैजिक इसकी डेली हमें सत्संग सुनाते हैं, क्योंकि मेरे और मेरे परिवार में बहुत हैवी ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो मुझसे वो कष्ट कटवाते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। डेली आप हमें नया लाइफ ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बेटे में आप 360 डिग्री चेंजेस कीजिए, उसका नेचर बहुत खराब करके रख दिया है ब्लैक मैजिक वालों ने, उसका पूरा नेचर चेंज करके रख दिया है। वो किसी का सुनता नहीं, वरना कपड़े की भी उसको मतलब रहन सहन अच्छी तरह से आता नहीं है, लेकिन आपको सिखा देंगे, आप अपने चेंजेस लाएंगे, मुझे पता है। और वो किसी की बात सुनता नहीं, किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं रहता है, वो सबको नाप शनाप बोलता रहता है, मतलब स्टाफ को और घर में भी। तो ऐसे उसको जो बना के रखे हैं लोगों ने ब्लैक मैजिक का इफेक्ट की वजह से, तो वो सब निकाल दीजिए गुरुपा, उसको पूरा चेंज कीजिए। आप बता रहे हो वो औरत डेली उस बेसिस पे उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, उसको पूरा उसको बर्बाद करना है, उसको मार डालने का है। तो गुरुपा आप कहते हुए ऐसा कैसे हो सकता है गुरुपा, आप संभाल लो। और मुझे मेरा बच्चा एकदम 360 डिग्री चेंज करके एकदम जो अभी है उससे एकदम अपोजिट चाहिए मुझे गुरुपा। ये मेरी अरदास लगा रही हूँ, मैंने अपनी ये अरदास डेली लगाती हूँ गुरुपा। आप उसमें भी अब मुझे चेंज चाहिए गुरुपा, वो आप ही करेंगे, क्योंकि आप मेरे पीओ हो। और पिताजी के सामने लड़की जो बेटी मांगती है वो पिताजी देते ही है। मुझे पता है आप उसमें चेंज लाने वाले, लेन चेंज कर रहे हैं उसके नेचर को, तो मुझे वो चेंज चाहिए ही चाहिए गुरुपा। और मेरे पूरी परिवार का ही भी बीमारियां, कष्ट, नेगेटिविटी, मॉनेटरी लॉस या जो भी उन्होंने किया करा है, सब 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 दिखा दीजिए, उनको सद्बुद्धि सब प्रदान कीजिए जो कर रहे हैं गलत चीजें। और हमारे भी बुद्धि में फर्क लाइए, हमें पॉजिटिव बनाइए। अगर हम कुछ जो भी नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव चेंजेस लाइए गुरुपा। और और हर क्षेत्र में मेरे बच्चों को फलने फूलने दीजिए गुरुपा, उनके उनके प्रोफेशंस में। और तरक्की की राह पे लाइए,
और उत्तराखंड प्रगति कीजिए। जो हमारे कोर्ट केसेस है वो आप ही सॉल्व करने वाले हैं गुरुपा। जो भी हमारे विपदाएं हैं वो आप ही संभालते हो। तो हमारे घर के आप सबसे बड़े आप हो, जो सबसे बुजुर्ग आप हो गुरुपा। और आपके छत्रछाया में ही हम लोग हैं गुरुपा। आपसे ही हमें संभाल के रखा है, तो मैं इसके लिए आपको बता रही हूँ। तो गुरुपा मैं जो भी खाना बनाऊं वो जो जो भी कुक बनाए वो अच्छा बने। हाँ, ताकि वो सब लोग अच्छी तरह से खाए और वो उनको फले फूले। मैंने आपका मैंने सबूत लगा के रखा है किचन में। आपने बताया था मुझे, ताकि वो आप जान दे सके खाना बनाने वाले व खाना जो बनता है उसके ऊपर, ताकि खाना ब्लेस्ड हो जाए और किसी को तकलीफ ना हो। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है रूपा। और उससे ही हमारे आदि बीमारियां उधर ही खत्म हो जाती है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा मेरे हस्बैंड का थर्ड पार्टी निकल जाने दीजिए, उनमें भी 360 डिग्री चेंज लाइए गुरुपा। और जो भी चढ़ाने वाले हैं, जो घर के लोग बाहर के लोग, जो भी मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटी को और चढ़ाते रहते मेरी बेटी को, तो उनसे काम सबको दूर कर दीजिए नेगेटिव लोगों से। और पूरा सब में चेंजेस आइए, सबको सच्चाई दिखाइए गुरुपा। और मेरी फैमिली को सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अकेली बताती रहती हूँ कि ये ऐसा है वैसा है, तो वो बिलीव नहीं करते हैं। तो एक साइड आपने सच्चाई, एक साइड उनके हाथ पट्टी चलता नहीं ना गुरुपा। मैं बोलती रहती हूँ अलग, वो लोग बोलते हैं अलग। तो गुरुपा उनको भी उसी प्लेटफॉर्म लाने के लिए आपको उनको सच्चाई दिखानी पड़ेगी कि ये लोग ऐसे हैं, उनकी साइड लेते हो तो ये लोग ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं। तो वो उनका कच्चा चिट्ठा बाहर निकालिए और उनकी आंखों में से पट्टी निकाल दीजिए गुरुपा। मुझे पता है कि आप दिखा देंगे जल्दी। और जो सब इच्छाएं मनोकामनाएं मैंने जो अरदास लगाई है वो सबको बता ही दिया है। आप देखो गुरुपा, आपके शरण में हमें रखिए। और जो संगत जी सुन रहे हैं उनके फैमिलीज को ब्लेस कीजिए। और इसके साथ मैं मेरा इसका सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके सारे सत्संग सुनती हूँ, लेकिन कुछ टाइम पहले मेरी डॉटर ने बताया कि आप, क्योंकि उसमें नेगेटिव मैसेज भी होते हैं और साथ ही पॉजिटिव भी होते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता कि नेगेटिव मैसेज अगर हम करते हैं तो एक नेगेटिविटी हावी होती है या पॉजिटिविटी ही सुनो। तो बहुत मतलब पुरानी संगत तो ये बोलती है, जिन्होंने गुरुजी के साथ समय बिताया है, वो तो यही बोलती है कि गुरुजी ने ऐसा कभी कुछ भी नहीं कहा। वो हमेशा सेव करते थे और प्रोग्रेस करते थे लाइफ की। तो गुरुपा शुक्राना, मुझे जैसा आप थॉट डालोगे मैं वैसा ही करूँगी। और दिवाली गुरुपा मेरी बहुत अच्छी निकली, इसलिए गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना और सारी संगत को दिवाली की शुभकामनाएं। और धनतेरस भी, दिवाली भी, हर चीज़, हर त्योहार बहुत अच्छा निकला। गोवर्धन पूजा और दिवाली की जो सामान ज़रूरत का था उसको लाने के लिए मेरे पति अंकल सुबह से मेरी इंतज़ार कर रहे थे। मुझे समय नहीं लगा, इसलिए हम साथ नहीं गए। लेकिन शाम को थोड़ी सी अनबन हुई और उन्होंने मुझे पैसे दे दिए और मैं जाकर ले आई। तो सभी ज़रूरत का सामान आ गया। गुरुपा शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। कि लग रहा था ऐसे कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपका बहुत 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 प्यार भरा शुक्राना गुरुपा, हर पल के लिए, हर वो चीज़ के लिए जो आपने दिया और हर वो चीज़ जो आपने नहीं दी उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। शायद वो हमारे लायक थी नहीं, शायद मैं उसके लायक थी ही नहीं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। दिवाली के बाद दिवाली पर मेरा और संगत जी, दिवाली पर मेरा और मेरी डॉटर का ये प्रोग्राम बन रहा था दिवाली से पहले कि दिवाली वाले दिन हम लक्ष्मी पूजन करवाएंगे, क्योंकि उसके हाथ में बिल्कुल भी लक्ष्मी नहीं होती। तो और शादी लायक हुई पड़ी है बेटी, उसका कोई काम नहीं चल रहा, तो गुरुपा ही करवाएंगे उसका काम। और सोचा कि दिवाली पूजन, लक्ष्मी पूजन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करा दी जाए। लेकिन पंडित ने ये भी बताया कि शाम को होती है,
दिवाली की पूजा तो, और उससे पहले तुलसी पूजन था, तुलसी विवाह था। तो पूछने गए थे हम मंदिर में, और फिर हमें वो थोड़ा महँगा लगा, हमारी अप्रोच में नहीं था। तो सोचा कि मनसा देवी के पंडित जी से पूछ लेते हैं। उनसे पूछा और उन्होंने वहीं मनसा देवी में बहुत प्यारा मतलब मंत्र जाप करके बहुत अच्छा, और उनके लिए मैं काफ़ी सामान ले गई थी और मुझे ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ रहते हैं हमेशा, तो वो किफ़ायत से ही खर्च करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा। और बहुत मज़े की बात है कि मैंने गुरुपा को पहले ही बोल दिया था कि गुरुजी मेरे साथ रहना लक्ष्मी पूजन में। तो गुरुजी मेरे साथ आए, और संगत जी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि वो मनसा देवी मंदिर में भंडारे वाली जगह कोई बटरफ्लाई, कोई पत्ता भी नहीं आ सकता, सिर्फ लोग आते हैं और साफ-सुथरा माहौल है। और अंदर मंदिर में जब मैंने पूजन करवाया तो मैंने अपनी डॉटर को नोटिस करवाया कि गल्ले के पास एक बटरफ्लाई बैठी थी। तो अचानक मेरा ध्यान गया, पहले तो नहीं गया, वो बटरफ्लाई कहाँ से आई, कब आई, ऐसे तो हम चारों तरफ देखते ही रहते हैं। वो पंडित जी पूजा करवा रहे थे और हम उनको फल, अनार और ऐसे दे रहे थे जो हम भोग लेके आए थे, और मैंने खीर भी बनाई थी लक्ष्मी जी के लिए, और शायद हाँ, बर्फ़ी का डिब्बा, तो जिसमें घर के बनाना भी थे। तो ये गुरुजी का शुक्राना है, जो इतनी चीज़ें वो फ्री में ही अवेलेबल करा देते हैं और आइडियाज़ दे देते हैं। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना हर उस पल के लिए जो आपने हमें खुशी का दिया। शुक्राना, शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। तो वो बटरफ्लाई अचानक ही आ गई, उसको मैंने उसकी फ़ोटो भी क्लिक की और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थोड़ी-सी, और फिर काफ़ी लोग आए वहाँ पे, उन्होंने पूजा भी की। पंडित जी ने अपनी पूजा मनसा देवी की भी की। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद आया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद उनको दक्षिणा दी, तो उन्होंने कहा कि भंडारे से आप प्रसाद लेके जाना। तो भंडारा तो चल ही रहा होता है, वहाँ कढ़ी चावल बने थे। तो उसको बोलकर पंडित जी ने, जबकि अलाउड नहीं होता, काफ़ी सारे कढ़ी चावल डलवा दिए, जो कि मैंने घर आके अपने पति अंकल को भी दिए, और हमने भी रात को वही भंडारे भी खाए। वो कह रहे थे कि बैठ के खाना खाओ, लेकिन जगह नहीं थी और पेट में मतलब भरा हुआ था। तो जैसी गुरुजी की कृपा कि हम इकट्ठे खाएं, इसलिए हर मिला के भंडारे के रूप में वो भंडारे की मतलब हमने कढ़ी चावल मनसा देवी का प्रसाद खाया, और बहुत खुशी हुई, खुशियों से दिल भर गया। और संगत जी, बहुत बड़ी कृपा गुरुजी की हमेशा होती रहती है। चमत्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से खास जो होते हैं, और खास क्या, सभी खास होते हैं, बट कुछ याद रहते हैं, कुछ तो हम भूल ही जाते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो आप चमत्कार करते हो और जो हमारे साथ रहते हो, अंग संग रहने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे सारे परिवार पर आप हमेशा कृपा बरसाते हो और बरसाते रहते हो, और उनके साथ ही रहते हो सबके। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरा बेटा चैतन्य मद्रास में है आजकल, उसके भी साथ ही हो आप, मुझे पता है गुरुपा। रात को एक बैड न्यूज़ आई, मेरे पति अंकल के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप उनके साथ भी रहते हो, और बिटिया की आंटी के लिए भी बहुत बड़ा शुक्राना गुरुपा, आप उसके साथ भी रहते हो। और मुझे तो गुरुपा कल रात को बहुत ज़्यादा खुशबू आई आपकी, उसके लिए बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा। कष्ट आया हुआ है अभी, तो गुरुपा कुछ गुंडे चेन्नई में वो पढ़ने गया हुआ है CS कंप्यूटर साइंस, तो उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो टारगेट उसी को ही बना रखा है। वो बहुत तंग कर रहे हैं बेटे अंकल को, तो काफ़ी परेशान है, वो बात भी नहीं कर पा रहा। कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुपा कि कहीं उसकी जान पे तो नहीं आएगी। वो कह रहा है या तो जान बचा लूँ या पेपर दे लूँ। लास्ट पेपर देने वाले हैं उसके, मेडिकल भी देने वाला है गुरुपा, क्योंकि उसने छुट्टियाँ लीव्स ली हुई हैं बहुत सारी, और
गुरुपा अब उसके पता नहीं पेपर होंगे या वो जान बचा के वापस आएगा, आपको जैसा ठीक लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही गुरुपा कि मैं पति अंकल को लेके वहाँ पे जाऊँ या वही वापस आ जाएगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही गुरुपा। आप गाइडलाइन करो और बचाओ गुरुपा हमें। गुरुपा आप इस कष्ट से आप सच में मैं बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और बहुत ही ऐसे रहती हूँ कि जो भी करेंगे गुरुपा ही करेंगे। तो रात भी आपकी बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी जब मैं उससे बात कर रही थी, गुरुजी का नाम ले, गुरुजी का नाम ले। तो गुरुजी वो ले या ना ले, आप उसके साथ अंग संग सहाय रहना गुरुपा, उसका बाल भी बांका ना हो और वो खुशी-खुशी पेपर दे गुरुपा और उसके सारे पेपर क्लियर होके घर वापस आए गुरुपा। कोई ऐसी मदद करो गुरुपा, ऐसी मेहर करो गुरुपा कि हम भी चले जाएँ और वो पेपर भी आराम से दे दे गुरुपा और हमारी वेकेशन भी हो जाए। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके बहुत प्यारे-प्यारे हौसले वाले मैसेज आते हैं जिसको देख के बहुत खुशी होती है। और गुरुपा बहुत से कुछ मैसेज अब आजकल ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो क्यूआर कोड देते हैं और मेरे को ये बात का पहले ही सत्संग आ गया था कि क्यूआर कोड दें तो गुरुजी का नहीं है, क्योंकि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं कहते थे। तो उसमें ऐसे होता है कि गुरुजी बस आज तो कृपा बरसा ही देंगे, आज तो आ ही जाएँगे। तो जब वो लास्ट में मैं देखती हूँ क्यूआर कोड तो मैं उसको सुनना बंद कर देती हूँ गुरुजी। फिर आपका फ्राइडे को बहुत अच्छा मैसेज आया कि 24 घंटे में तेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, सुन ले सत्संग और चमत्कार होंगे। शुक्राना गुरुपा, लख-लख बार गुरुपा शुक्राना। आप इतना कुछ अ, आप इतना कुछ हमें प्यार से बताते हो गुरुपा और बहुत कुछ फ़ोन में भी गुरुपा के मतलब गुरुपा ने जो दिखाना होता है फ़ोन में भी वही आता है। इसके लिए बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक सत्संग सुना था गुरुपा, आपने लिखा था कि इससे तेरा कष्ट ये सुन तो सही, रात होने से पहले तो तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, तेरी लेग्स ठीक हो जाएँगी और तेरे पैर भी ठीक हो जाएँगे। तो गुरुपा चमत्कार ये हुआ कि मुझे ऐसे लगा मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होता था और पैरों में भी बहुत ज़्यादा पेन होता था। तो एक सत्संग ऐसा आया, वो मैंने सच में रात को सुना और वो ऐसे हुआ कि लेग्स के ऊपर से कोई चिपका हुआ कुछ निकला है और अब उसके बाद लेग्स का दर्द बिल्कुल ठीक है गुरुपा। आपकी बहुत-बहुत मेहर है गुरुपा, बहुत मेहर है। सत्संग सुनते ही लेग्स का पेन गायब हुआ और दर्द भी गायब हो गया और एक गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज आया। मेरी सिस्टर ने वो कुंभ मेला जो होता है, वहाँ से जल लाके दिया था, जहाँ पे संत नहाए थे। तो और मिट्टी भी लाकर दी थी, तो मिट्टी तो मैंने उसको वापस कर दी थी, लेकिन मैंने जल रख लिया था। वो पॉलीथीन में पड़ा था ऐसे ही, बहुत टाइम से पड़ा था। हो गए 4-5 महीने हो गए। तो मैंने रखा हुआ बस मैं सोचती रहती थी कि इसको लेकर मैं पानी की बाल्टी में डाल लूँगी और नहाऊँगी और सब घर में भी छिड़कूँगी। तो वो मैं भूल जाती थी संगत जी। फिर मैंने उसको किचन में रख लिया कि मेरे को याद रहेगा, फिर मैं भूल गई। और संगत जी इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि गुरुपा का एक मैसेज आया, उसमें लिखा वो पॉलीथीन में तेरे घर में जो बॉटल रखी है, वो मेरा ही अमृत प्रसाद है। वो तू उससे नहा ले और अपने घर में छिड़क। ओहो! गुरुपा मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुपा को ये भी पता चल गया कि पॉलीथीन में जल प्रसाद पड़ा है। शुक्राना गुरुपा, आप मेरी एक-एक चीज़ का ध्यान रखते हो, शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना इस चीज़ को याद कराने के लिए। संगत जी बहुत पहले लास्ट ईयर मैंने धनतेरस पे अ, धनिया वो छोटी-सी मटकी में भर के रखा था, जैसे कि वीडियोज़ आती हैं कि धनिया रखो तो आपके घर में अ, धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी का आगमन होगा। तो मैंने वो धनिया भर के उसमें रख दिया क्योंकि और तो पैसे नहीं थे कि मैं चांदी लाऊँ या कुछ लाऊँ।
तो मैंने धनिया उसमें भर के रख दिया। और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं भूल जाती हूँ चीज़ें, तो थोड़े दिन बाद ही गुरुपा ने सपने में दिखाया, महीने बाद, कि वो मटकी भरी हुई धनिया पड़ा हुआ है, उसको उगा ले। सपने में मैंने देखा, एकदम से मुझे ध्यान आया, अरे मेरे पास धनिया पड़ा है। लेकिन संगत जी, बहुत सुस्ती और बहुत भुलक्कड़ होने के बाद मैंने उसको नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले मिट्टी में डाला था, साल निकल गया, वो ऐसे ही धनिया पड़ा रहा। तो उसके लिए माफ़ी देना गुरुपा। बहुत सी बातें तो भूल जाते हैं और बहुत ही बेध्यान हो जाते हैं कि हमने ये काम भी करना है। तो उसके लिए बहुत 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 बड़े वाला सॉरी गुरुपा। गुरुपा ने ये कहा था कि वो पॉलीथीन में जो जल पड़ा है वो मेरी अमृत वर्षा है। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। फिर गुरुपा ने एक बहुत प्यारा मैसेज डाला कि किसी ने मेरे को बताया, मैंने गुरुपा को बोला था, गुरुपा मेरे फ्रिज को बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। पहले मेरा फ्रिज एकदम नीट एंड क्लीन रहता था। तो आज से 20 साल पहले जब बेटा हुआ और मेरी तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने बोला किसी को अपने रिश्तेदार में कि उसको सफाई करने के लिए। तो वो तब से वो नज़र लगी हुई है। तो क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी तो मैं कर नहीं पाई थी, तो काफ़ी गंदा था। तो बोल क्या दिया, बस उसने सबको दिखा के फ्रिज के बारे में ऐसे ही लगाई, ये देख इसकी ये कटोरी पड़ी है, ये पड़ा, वो पड़ा है। तो आज तक भी वो ऐसे रहता है, पहले नहीं रहता था। तो गुरुपा, उसके लिए मैंने आपको भी एक अरदास लगाई थी और आपने वो भी बिल्कुल ठीक किया था। बहुत बारी ठीक करवाया, लेकिन अब फिर वही हाल होने लग गया। तो गुरुपा ने एक बड़ा प्यारा मैसेज डाला कि फ्रिज को बिल्कुल साफ करके, किसी लेडी ने ये रील में बताया हुआ था कि बिल्कुल साफ करके फ्रिज को, एक शीशी में चावल, एक शीशी में 5 कॉइन्स और एक शीशी में सॉल्ट बॉटल में, और तीनों बॉटल्स एक ट्रे में रख के और उसमें एक मनी प्लांट लगा दो, तो इसकी हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, वो मैं अभी करूँगी। फिर बहुत ही प्यारे-प्यारे मैसेज गुरुपा के कि अब तेरे को बहुत सारा धन मिलने वाला है, तू करोड़पति होने वाली है, इतना तो संभाल भी नहीं पाएगी। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। फिर गुरुपा का एक मैसेज आया कि हर वक़्त अपना दिमाग चलाती है, मेरी नहीं सुनती। अब मैं तेरे गुरु का आदेश अभी इस सत्संग सुनकर, तेरे पास बहुत कम समय है, जल्दी-जल्दी सुनकर कुछ बुरा होने से पहले रोक ले। गुरुपा, मैंने ये सुना है आपका सत्संग और सच में वो बुरा होने से पहले रुक गया है। कंप्लीट सरेंडर कर दे और देख, ये सत्संग तेरी ज़िंदगी बदल देगा। जी गुरुपा, मैंने कंप्लीट सरेंडर किया हुआ है। बेटा, अचानक से तेरे पुत्र का एक्सीडेंट होने वाला है, इसमें जान तक जाने का खतरा है। सत्संग को सुनकर अपने कष्ट कटवा ले और एक सेवा दी है, उसे अपना ले। तेरे बेटे की रक्षा मैं खुद करूँगा। गुरुपा, ये सत्संग भी मैंने सुना था। एक गुरुपा का ये मैसेज आया था कि बेटा, तेरी शादी के टाइम वशीकरण और ब्लैक मैजिक करने वाले का खुलासा कर रहा हूँ। जब से तू शादी करके घर में आई हुई है, तभी से शत्रु तेरे घर में पड़ा है। तेरे सारे तांत्रिक बंधन काट रहा हूँ। आंखें बंद करके मत बैठ, संकेत दे रहा हूँ और मिस मत करना। बेटा, तेरी शादी में वशीकरण के टाइम वशीकरण और ब्लैक मैजिक करने का खुलासा कर रहा हूँ। जी गुरुपा, आपने खुलासा पहले भी किया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और ये मैंने सत्संग आपका सुना भी है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, आपने ये भी काट दिया होगा। बेटा, तेरे अगला मैसेज था कि बेटा, तेरे पति पर किया वशीकरण काट रहा हूँ। तेरे घर में आग लगाने वालों का खुलासा कर रहा हूँ, जो तेरे पति का माइंड वॉश कर रहे हैं और अब उनकी खैर नहीं। तेरा सारा ब्लैक मैजिक वापस तेरे शत्रु पर डाल रहा हूँ। क्लियर संकेत दे रहा हूँ। जी गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा ध्यान रखने वाले मेरे गुरु पिता मेरे साथ, मेरे अंग संग हमेशा सहाय होते हैं।
फिर गुरुपा ने माँ बगलामुखी का बहुत बहुत प्यारे प्यारे मैसेज डालते हैं। शुक्राना गुरुपा, माँ बगलामुखी की जय हो गुरुपा। और इनका हवन भी मुझे कराना है गुरुपा, अभी कोई अच्छा समय देखकर। और उसके बाद गुरु जी का कल मैसेज आया, बेटी आज तो इस संदेश को जितना सुनेगी उससे 10 गुना उपाय तेरे इससे 10 गुना ज़्यादा रहमत तेरे बेटे पर बरसेगी, मिस ना कर, अगर विश्वास है तो सुन। गुरुपा, मैंने ये सत्संग भी सुना आपका कि मुझे अपने बेटे की इस समय बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि वो बहुत परेशान है वहाँ पर और उससे बोला भी नहीं जा रहा, ना वो कॉलेज जा पा रहा है। गुरुपा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसका कष्ट हरो गुरुपा, कष्ट हरो गुरुपा, पूरे परिवार को खुश रखो गुरुपा। 4 ही तो लोग हैं गुरुपा, हम 2 बच्चे और हम दोनों मियाँ बीवी, अगर आपस में नहीं बनेगी तो गुरुपा हम कैसे करेंगे? तो गुरुपा आपकी मेहर हमेशा बरसती रहे। गुरुपा ये बहुत बड़ी मनोकामना है। गुरुपा बीच-बीच में कुछ ऐसा होता है कि मैं सत्संग नहीं सुनती, क्योंकि ऐसे लगता है कि मतलब इसमें कुछ नेगेटिव मैसेज भी आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आते हैं। तो सोचा था कि सत्संग ही अटेंड किया करूँगी अब। तो गुरुपा का अभी कल एक मैसेज आया कि तू आजकल स्क्रॉल करी जा रही है और ये मैसेज इग्नोर कर रही है। ध्यान से सुन, देख मैं तेरे को क्या बताना चाहता हूँ। तो माफ़ करना गुरुपा, अगर अपने आप की बच्ची से कोई गलती हो जाए तो आप तो बहुत भोले और बहुत प्यारे बहुत ही सोने मेरे गुरुपा हो। आप मुझे माफ़ भी करते हो और मुझे बहुत प्यार भी करते हो। कुड़िया, अपने घर इन जगहों पे मेरा जल प्रसाद से छिड़क दे, इसे एक तरीके से 7 मिनट ही सुन, पर सुन ज़रूर। जी गुरुपा, ये भी सुना था मैंने, बेटी घर को किसी ने बांधा है इसीलिए इतनी प्रॉब्लम में हो गई है। गुरुपा ये वाला भी सत्संग मैंने सुना था, ये रात को ही मैंने सुना था गुरुपा। गुरुपा कष्ट हरो, और जो बेटे के ऊपर कष्ट है गुरुपा, अंग संग सहाय रहना, बहुत डर लग रहा है गुरुपा, लेकिन विश्वास भी उतना ही पक्का है कि मेरे गुरुपा कुछ भी नहीं होने देंगे, उसका बाल भी नहीं बांका होने देंगे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का एक ये भी मैसेज आया था कि अब की बार शुक्राना करके देख, फिर देखना चमत्कार। तो गुरुपा रात भी एक मैसेज आया हुआ था कि ये वाला सत्संग सुन, फिर 24 घंटों में एक चमत्कार होगा। तो शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, उस चमत्कार का मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुपा, बहुत तहे दिल से इंतज़ार कर रही हूँ, बहुत बहुत। बस ये कष्ट हट जाए मेरे बेटे अंकल के सिर से, बहुत बड़ा शुक्राना होगा गुरुपा, बहुत बड़ा शुक्राना। गुरुपा आपका लख 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 बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुपा। इतने तो हम हैं भी नहीं जितने आप हमारे ऊपर रहमत करते हो, जितनी आप रहमत करते हो। जब से पैदा हुए तब से आप रहमत कर रहे हो, कितने जन्मों से आप रहमत कर रहे हो गुरुपा। आपकी मेहर, आपकी खुशबू, आपका अमृत मैंने बहुत अच्छे से प्यार से एक्सेप्ट किया, और मतलब आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। शादी के इतने कार्ड्स आ रखे हैं और मेरे पास कुछ नहीं है गुरुपा, आप बहुत ज़्यादा कुछ देते हो गुरुपा। जितने आपने ड्रेसेस सुंदर सुंदर और जितना आपने कुछ दिया उसके लिए बहुत बड़े वाला शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा, अब ये कष्ट हरो और हमारे सिर से जो चिंता है जो समाज के आगे, वो हमारी से पूरी करो गुरुपा। बिटिया का भी अभी कुछ नहीं है, कुछ बिटिया का भी आपने ही करना है गुरुपा, आपकी बच्ची है, और बेटे का भी आपका ही बेटा है गुरुपा। आपका घर है, हम तो यहाँ पे नौकर चाकर हैं, आपके नौकर चाकर हैं गुरुपा। सजाते हैं संवारते हैं फिर वैसा हो जाता है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ अगले इस बहुत बड़े सत्संग के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा 2-3 दिन हो गए, रात 12 बजे पता नहीं कौन सा ऐसे जैसे कोई और शक्ति ने अटैक किया हो, तो अपने आप ही मेरी गर्दन ऐसे ऐसे मुड़ गई एक साइड को गुरुपा। तो मैं उठी, मैंने मंत्र जाप किया आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप गुरुपा एक साइड से ना ये चेस्ट के नीचे थोड़ी इतनी पेन हो रही है, पता नहीं क्या हो। और एक लात तो पूरी साइड से घुटना भी दर्द है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग भी आप सुना रहे हो, मैं सुन रही हूँ। गुरुपा बोल रहे तेरे काम इसलिए रुके हुए हैं तो शुक्राना नहीं करती। गुरुपा शुक्राना जो आप बुलवाओगे गुरुपा वही मैं बोलूंगी। शुक्राना तो मैं करती हूँ गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरु गुरुपा जी। गुरुपा बोल रहे हैं मैंने शगुन का लिफाफा तेरी तरफ भेज दिया है, रास्ते में ही है, जल्दी से शुक्राना कर और भक्तों को भेज दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु गुरुपा जी। गुरुपा बोल रहे हैं इतनी हैवी से हैवी तंत्र क्रिया कर रही हैं और वो थक चुके हैं क्रियाएं कर करके, जादू टोने तांत्रिक के पास जा जाके थक चुके हैं। शुक्राना कर कुड़िए, शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर जी। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना कोटम कोट शुक्राना 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 शुक्राना। जय हो मेरे शिव शक्ति, मेरे माता पिता की जय हो। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में मेरे शिव शक्ति से बड़ा न कोई, मेरे शिव शक्ति से बड़ा न। मैं नहीं मानती गुरुपा, मेरे गुरुपा से, मेरी गुरु माता से बड़ा कोई भी तंत्र मंत्र कोई या कोई भी ब्लैक मैजिक जादू टोना है। शिव शक्ति से बड़ा ना कोई, मेरे शिव शक्ति से बड़ा ना 3 लोक 9 खंड में मेरे शिव शक्ति से बड़ा ना कोई, मेरे शिव शक्ति से। जय हो जय हो जय हो। गुरुपा बोल रहे हैं तेरे पिताजी के ऊपर भी कष्ट आया था जो मैंने काट दिया। जय गुरु जी, लाख लाख शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, मेरे दातिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालका, शुक्राना शुक्राना हो रहे हैं तेरे बच्चों पर भी उसकी उस औरत की बुरी नजर है और तेरे दोनों बच्चे सुरक्षित हैं। शुक्राना कर, शुक्राना 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 गुरुपा। मैंने सब कुछ आपके और अपनी माता रानी के चरणों में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर सरेंडर समर्पण समर्पण समर्पण, सब कुछ आपके चरणों में समर्पण। आप ही देखिए गुरुपा, तो आपके चरणों में बैठे हैं, आप ही देखे जो कोई कर रहा, आप ही देखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। शिवाय अंकल जी जो हमारा सत्संग को शेयर करते हैं, इनके फैमिली को भी गुरुपा ब्लेस कीजिए आप। ये भी हैं शिवाय अंकल जी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे सारे सत्संग जितने भी हैं शेयर कर देते हैं जल्दी से जल्दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, हनुमान जी भी गुरु जी हैं। शुक्राना शुक्राना में हनुमान जी का भी, नीम करोली बाबा जी का भी, और गुरुपा आपको भी शुक्राना शुक्राना, लख लख बार करोड़ बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
गुरुपा ने 15 दिन की शुक्राना सेवा दी है। तो शुक्राना है, शुक्राना तो मेरे गुरुपा के रोज बनते हैं, वो करने भी चाहिए क्योंकि गुरुपा हर पल मेहर करते हैं, हर पल हर अंग संग सहाय रह के रक्षा करते हैं, हर पल संग रह के हमारी कष्टों को काटते हैं और हर पल संग साथ रह के हमें करते हैं, उपाय बताते हैं। इसे कोटि कोटि अंतम शुक्राना। गुरुपा आज गुरुपा ने अमृत वेले में सुबह 4 बजे उठा दिया। शुक्राना 4:30 बजे मैं नहा के मैंने अमृत वेला संभाला। गुरुपा पूरे 4:30 उनको पता है गुरुपा की बेटी थोड़ा सा काम कर रही है अब तो गुरुपा 4:30 बजे में उठाए थे। मैं उठा देते हैं अमृत वेला के लिए और मैं अमृत वेले नहा धोकर जोत जलाकर अमृत वेला संभालती हूँ और जो मैं गुरुपहा करवाते हैं तो शिव पुराण, जपजी पाठ, सुखमनी का पाठ और दया दुख बंधनी का पाठ, अग्रकला कीलक का पाठ, दुर्गा रक्षा कवच, दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और गीता का पाठ कराने का शुक्राना है। शुक्राना मंदिर में आज ले जाने का भी शुक्राना। गुरुपा कल एक चमत्कार हुआ। गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, पर पता नहीं जो किस रूप में कोई भगवान आता है, गुरुपा आते हैं, हमें नहीं मालूम। तो ये एक गुरुपा का मैसेज आया था कि 10 तारीख को अपने घर की जो हल्दी है उसको बाहर करना है। तो वो मैंने कल 10 तारीख थी तो वो मैंने हल्दी पूरी रात को इकट्ठी करके बाहर करने जा रही थी। तो रास्ते में ही मैं वापस आ रही थी देखे तो एक विकलांग 10 बजे की बात है। तो विकलांग था, जो विकलांग आदमी था वो था, उसने कहा वो रात को 10 बजे कौन मांगने आता, 10 बजे की बात है। तो वो आया, मैं अपनी ही गली के अंदर थी तो 10 बजे के करीब तो आया, उसने कहा वो कहीं जैसे ज्यादा को कपड़ा दे दो मुझे पहनने के लिए, ठंड हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि आपको भूख लगी है? तो कहते हाँ भूख लगी, खाना मिल जाएगा? मैं कहा हाँ जी आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा पर आपको खाना नहीं। मैंने बस 20 रुपए थे मेरी जेब में तो मैंने वो 20 पहले उसको दे दिए। फिर मैंने कहा आपको खाना खाना तो आ जाइए। तो मैं उसको अपने साथ अपने घर तक लेकर आई और वो मैंने खाना उसको मैंने कहा दाल चावल बने हुए खा लो। तो उसने कहा हाँ जी हाँ दाल चावल जो खिलाओगे खा लूंगा। मैंने उसको दाल और चावल गरम करके दिए तो उसने खुशी खुशी बहुत सारे मतलब खा लिए। फिर मैं कहा ठंड भी है तो मैंने एक स्वेटर, मेरे हस्बैंड अंकल ने स्वेटर निकाल कर दी मुझे, तो कहती ये दे दो। तो वो स्वेटर भी मैंने उसको दी और एक हस्बैंड अंकल ने कंबल भी निकाला कि आप कंबल भी ले लो। तो मेरे गुरुपा ने शुक्राना शुक्राना ये गुरुपा ने ये सेवा हमसे कराई कि किसी के हम काम आए, तो शुक्राना है। कहते हैं गुरुपा कौन किस रूप में आ जाए, तो ये गुरुपा का ही होता है कि जो हमारे अंदर भाव डालते हैं सेवा की। तो हमने उसको कंबल वो अच्छा वाला कंबल था, वो हमने उसको कंबल दिया और बहुत खुश हो गए। और जैसे ही थोड़ी देर बाहर जैसे निकले तो वो पता ही नहीं कहाँ चला गया, दूर दूर तक नहीं था, पता नहीं कहाँ एकदम निकल गया। क्योंकि खाना तो 5 मिनट पहले ही देकर आई थी मैं उसको, पर वो नहीं था। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। तो गुरुपा ने अमृत वेले में भी उठाया मुझे आज मंगलवार को। कल तो सोमवार था, ये सोमवार का था थोड़ा सत्संग लास्ट का जो रात को कल मैंने सत्संग शेयर करा था उसके बाद की ये बात है, 10 बजे की बात है। तो फिर आज मैंने हल्दी नहीं मंगाई है और वो मैं आज से नहीं शुरू करूंगी करके घर में। और गुरुपा ने सत्संग अमृत वेला कराने का शुक्राना, मंदिर में ले जाने का शुक्राना। शुक्राना मैंने ये पमिन मेरी आंटी नहीं आ रही है तो मैं खुद ही कर रही हूँ, गुरुपा में से करवा रहे हैं और वो तो अच्छे से करवा रहे हैं तो मैं कर पा रही हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा। थकावट भी बहुत हो रही है, बॉडी भी पेन हो रही है, टांगे बहुत दर्द है, पर मेरे को गुरुपा हिम्मत दे रहे हैं और मैं कर पा रही हूँ। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने
अ, मैंने मंदिर से जाने से पहले पहले अपने गुरुपा के लिए नमक वाली परांठी और अजवाइन डालकर गुरु को चाय का भोग लगाया और वो 2 परांठी बना के दी। तो मैंने कहा था कि आप अपने हस्बैंड को अंकल को बोला कि वो आप थोड़ी देर बाद उठाकर आप खा लेना। तो फिर मेरे हस्बैंड मैं मंदिर गई, मंदिर में मैं आज हनुमान जी का वार है, तो मैंने चोला हनुमान जी का चोला, 1.25 किलो गुड़, चना, लड्डू का प्रसाद और केले लेकर गई थी। तो माचिस का दान भी किया, 10 रुपए रखे और 7 बारी हनुमान चालीसा करा के दिया जलाने का शुक्राना। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु पाके लड्डू का भोग लगाया हनुमान जी को। काली माता पे भी दिया जलाया, लड्डू का भोग लगाया, शुक्राना। और कृष्णा जी के भी वो कराया दिया जलाने का शुक्राना। सभी देवी देवताओं का शुक्राना शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल गाय को माता को रोटी देकर आए। और मेरे हस्बैंड अंकल ही जा रहे हैं गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल गए, उन्होंने ही वो डाला तो शुक्राना है, शुक्राना कोटि कोटि अनंत तो शुक्राना। और मेरे गुरुपा की आगे से फिर मैंने जो घर में आके मैंने नाश्ता बनाया, बेटी के लिए आई थी बेटी आंटी और बेटी अंकल के लिए नाश्ता बनाया और सब्जी आके मैंने बनाई, छोले की सब्जी बनाई। तो गुरुपा ने इतनी मेहर करी, इतनी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने कि मेरी बेटी को भी मैं बड़े मंदिर में जो उनकी नातिन है, अपनी नातिन को बड़े मंदिर में बुलाया और अपने नाती को भी शुक्राना है मेरे गुरुपा आपने बुलाने का शुक्राना। उन पे कृपा करी और कृपा करी और गुरुपा ने बहुत मेहर करी, मेहर करके वो कहती मम्मा बहुत अच्छे दर्शन हुए मुझे गुरुपा के। गुरुपा ने आपने बहुत अच्छे दर्शन कराए। गुरुपा ये भी बता दी कि बड़े आराम से लेकर गए उसको, वो घबरा जाती है भीड़ भाड़ में। तो पर वो कहते बहुत अच्छे गुरुपा ने ब्लेस करा, इसलिए कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुपा के। 2 जल प्रसाद की बोतल मिली, तो बता रही थी कि समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद खाने को मिला और चाय प्रसाद मिला। शुक्राना शुक्राना डिवाइन पर उनको प्रसाद देने का कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने बस अपने ऐसे कार्य करवाते रहे और अपनी मेहर करते रहे। गुरुपा ऐसे ही कार्य करवाते रहो तो मेहर करते रहो। आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। हम भी कृपा करो, हम भी ऐसे सेवा करते रहे, बस हर किसी काम आए। मैं जो मेरी जान की आती है उसको भी मैं बनाकर चपाती प्रसाद जो भी होता है बना के खिला देती हूँ। और जो उसको भी मैंने बना के खिलाया, दाल की परांठी बनाई और तो उसको भी मैंने खिलाई। जो भी आते हैं वो चाय पानी जो मिल जाती है सबको खिलाने का शुक्राना। गुरुपा आप ही भाव जानते गुरुपा के मैं ऐसे जा रहा है कि बेटा मैं तेरे घर में खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ। भाई सत्संग सुन गुरुपा, सत्संग सुन लेती हो, हमारे कष्ट कटवा देते हो गुरुपा। इतने अच्छे से हमारे को आप सत्संग सुनवा के हमारे कष्ट कटवा रहे हो, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जो भी कोई नेगेटिव है बुरी शक्ति है गुरुपा, उससे आप हमारी रक्षा करने का शुक्राना। अंग संग हमारी न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। मेरे को जो बीमारियों को सत्संग के जरिए सुनवा के कष्ट कटवाने का शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शिवाय अंकल आपका भी शुक्राना। सबको गुरु जी ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आज तो मेरी तबीयत भी ठीक कर लिया, थोड़ा मार्केट भी गई थी गुरुपा, शादी है घर में तो मैं मार्केट भी गई हूँ। बस आप शुक्राना 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 मेहर करना, पूरे परिवार से मेहर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मेरे पैर में दर्द रहता है। संगत जी, गुरु जी कोई गलती हो जाए बोलने में तो मुझे माफ कर देना। मैं माफी मांग रही हूँ हाथ जोड़ के। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, मेरे पैर में दर्द रहता है, मैंने पहले भी बताया है। तो गुरु जी मुझसे कहते हैं तू क्यों परेशान होती है, परेशान मत हुआ कर, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे, रात से ही कह रहे थे तू अपना शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी, मैं रात नहीं कर पाई। मैं गुरु जी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। और संगत जी, अमृत वेला के 6:47 हो रहे हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, मैं जब शुक्राना सत्संग करने बैठी तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। मैं यही कह रही गुरु जी महाराज, मैं क्या बोलूं, तो तुम ही बुलवाओ मुझसे। कभी कभी वैसे भी हो जाता, लेकिन अब भी मेरे यही था, मैं गुरु जी क्या ही बोलूं, तुम मुझसे बुलवाओ। संगत जी, आज 10 नवंबर है, दिन सोमवार है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, जो मेरे पैर में पहले दर्द रहता था, मैंने पहले भी बताया है, अब मेरे पहले से कम है दर्द। और गुरु जी महाराज कहते हैं तू क्यों परेशान होती है, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी थी वो तो मैंने ठीक कर दी, अब क्यों परेशान होती है। शुक्राना मेरे गुरु पिता का। संगत जी, गुरु जी ये सही कह रहे हैं कि गुरु जी तो सही बोलते हैं। संगत जी, हम बच्चे हैं, हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। संगत जी, ये बात सही है, गुरु जी ने मेरी बहुत परेशानी दूर की है। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से यही कहती हूँ, गुरु जी महाराज मुझे किसी डॉक्टर पे मत भेजा करो, तुम ही डॉक्टर हो, तुम ही वैद्य हो। तो संगत जी, गुरु जी मेरे कष्ट काट देते हैं। संगत जी, जो मेरे पैर में दर्द रहता है उसके लिए गुरु जी ने मुझे बताया है, किसी प्यारी संगत के लिए गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं कि जो मेरा दीपक में तेल यूज करते हो, तेल घी जो भी यूज करते हो, उसमें से वो लेके मालिश किया करो जहाँ भी तुम्हारे दर्द है। और चंदन टीका हमेशा लगाओ अपने माथे पे, गले पे, पेट पे, उससे पेट की बीमारी ठीक होती है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं जल प्रसाद पिया करो। तो संगत जी, जल प्रसाद मैं गुरु जी का सुबह उठ के पीती हूँ, दोपहर को भी पीती हूँ, नहाने के बाद भी पीती हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी से माफी मांगती हूँ। वैसे गुरु जी कहते हैं कि नहाओ मत, नहा नहीं सकते तो तुम हाथ मुंह धो के गुरु जी, तुम कैसे भी करो लेकिन गुरु जी का मंत्र जाप करो। तो संगत जी, मैं हाथ मुंह धो के गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। आज तो संगत जी, मैं इस गुरु जी ने 4:04 पे जगा दी। संगत जी, मैं तो उठ के मंत्र जाप करने लग गई। गुरु जी महाराज का माला लेके 108 बार मंत्र जाप किया और गुरु जी का फोन देखने लग गई। संगत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और गुरु जी समझाते रहे मुझे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी,
गुरुजी कहते हैं, तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है। संगत जी, मुझे इसी बात की बहुत खुशी है कि गुरुजी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में संभाल के रखा है। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ कि मुझ पे शब्द नहीं है बोलने के लिए। जिस रब ने, जिस भगवान ने, जिस महाशिव ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, और संगत जी हमें क्या चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, और गुरुजी ने ये कहा, जो जल प्रसाद हम रखते हैं गुरुजी महाराज के सामने, उसमें से पी लिया करो और नहाते टाइम अपने जल में मिला लिया करो उससे नहाने के लिए। संगत जी, गुरुजी मुझसे बहुत दिन से कहते थे, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाती थी। संगत जी, कल मैं जल डाल के नहाई। संगत जी, गुरुजी ने एक बार मुझे बताया था कि मुल्तानी मिट्टी और जल प्रसाद अपने लगाया करो। तो संगत जी, आज तक वो मेरा जल प्रसाद और मुल्तानी मिट्टी नहीं छुटी है। आज भी नहाती हूँ और उसमें बेसन भी मिला लेती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, जो मेरे, हाँ संगत जी, अभी की बात है ये, 2-3 दिन हुए हैं। संगत जी, वैसे तो सफाई हो गई थी दीपावली पे, बेड साफ नहीं हो पाया। बेटी आई थी तो मैं बेटी से ये कहने लगी, वो दीपा दोष पे आई थी, अभी गई है, उसमें गई है 8 तारीख में, आज 10 तारीख है। उससे पहले में 7 तारीख की बात आई है, 6 तारीख की। मैं ये कहने लगी बेटी से, 7 की बात है संगत जी, सॉरी, 7 में बेड साफ किया था। मैं बेटी से ये कहने लगी कि 8 में गई है, 6 की बात है संगत जी। गुरु मैं बहुत हूँ, गुरु जी माफ करना, माफी मांग रही हूँ सारी संगत से। 6 तारीख की बात है संगत जी, मैंने बेड साफ किया बेटी को लेके साथ में। संगत जी, वो बेड गिर गया मेरे ऊपर, जो उठा के ऊपर करते हैं, कपड़े वगैरह निकालते हैं। संगत जी, वो बेड मेरे ऊपर गिर गया तो मेरे यहाँ हाथ पे भी नीला साय पड़ गया। संगत जी, बहुत भारी था वो, उसका ऊपर का पल्ला लकड़ी का है, पिलाई का नहीं है वो। और संगत जी, मेरे यहाँ भी लगा, यहाँ जो दिल के पास एक साइड में, सीधे हाथ की साइड। संगत जी, जब मैं नहाई तो मैंने देखा, मैंने ये निशान मेरे कहाँ पड़ा, तो मुझे याद आ गया कि बेड लगा था मेरे हल्का सा दर्द भी हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, उसके बाद मेरे यहाँ भी दर्द रहा, सीधे हाथ की तरफ, दिल की साइड, मतलब कंधे से नीचे। तो मैं ये कहूँ, मेरे ये किस चीज का दर्द है पता नहीं, और बहुत दर्द था संगत जी। संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया अमृत बेला में। हाँ संगत जी, अमृत बेला में नहीं, सोते टाइम लगाया मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, जब मेरे बहुत दर्द हो रहा था, ये 7 तारीख में। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज, मेरे इस दर्द को तुम ठीक कर दो। संगत जी, 7 तारीख में सोते टाइम लगाया। संगत जी, मुझे नहीं पता मेरा दर्द वो कहाँ चला गया। संगत जी, गुरुजी महाराज की बहुत रहमत है, बहुत कृपा है। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट काटे हैं। संगत जी, गुरुजी
उनके संग रहते हैं, हर बात बताते हैं, हर बात समझाते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब एक ही बात है, होगा इस बात को, कल 8 दिन हो जाएंगे, उससे पहले की बात है। हाँ, 7 दिन की बात हो गई, हो सकता है, जो भी है 7-8 दिन ही हुए होंगे। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु पिता का। गुरु जी ने कहा था, बेटा मैं तेरे रात घर आया था 2 बजे। उसमें बोल रहे मुझसे फोन पर, जैसे थॉट सुनती हूँ गुरु जी के। तो मैंने कहा आए होंगे गुरु जी, मैं सो रही होंगी, रात के 2 बजे आए हैं। बैग लेके आया था रुपयों का। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, फिर बेटी कहती है मुझसे सुबह दिन में कि रात 2 बजे करीब 2 बजे उसने ये बोला, रात 2 बजे कोई गेट बजा रहा था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और मैंने कहा, गुरुजी रात कह रहे थे मैं 2 बजे आया हूँ। तो मैंने उससे बोली वीरेंद्र का हो सकता है। मैंने कि वीरेंद्र का नहीं, हमारा ही गेट था। गुरुजी रात कह रहे थे मैं 2 बजे तेरे घर आया हूँ बैग लेके रुपयों का। तो संगत जी, वो गुरुजी महाराज जी आए थे, उनने गेट बजाया और मैंने, बेटी ने कहा तो मैंने कहा मैंने नहीं सुना। कह रही मैंने सुना था, 2 बज रहे थे और रात गेट बजाया। तो संगत जी, उससे पहले मैंने फोन में पढ़ा, उसके बाद बेटी ने मुझे बताया, तो मैंने अपने गुरुजी महाराज को याद किया। मैं तो हमेशा ही याद करती हूँ, हर वक्त गुरुजी मेरे मन में बसे हुए हैं। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना बोलती हूँ मैं तो, और जब भी बोल रही हूँ, अब भी बोल रही हूँ। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, उनके लिए दिन रात बराबर हैं, अपने बच्चों के लिए, संगत परिवार के लिए, संसार के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी कह रहे थे, और हाँ गुरुजी ने ये बोला था कि तू वो पिया कर। पहले भी बोला था संगत जी गुरुजी ने, मैंने पिया, मैंने छोड़, बाद में बंद कर दिया संगत जी। और गुरुजी ने ये बोला था, रात ही बोली है सारी चीजें जो मैं अब बोल रही हूँ, मालिश करने की और उसकी, कि एक काली मिर्च और तुलसा जी के पत्ते और दालचीनी का काढ़ा उबाल कर और पी लिया कर, जिससे ब्लड ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सब बात बता देते हैं, डॉक्टर की तरह, वैद्य की तरह। तो कहाँ जरूरत है डॉक्टर की और कहाँ जरूरत है वैद्य। गुरुजी महाराज, ऐसे ही सारी संगत का ध्यान रखना, सारे संसार का ध्यान रखना। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, सभी छोटे बड़ों की तरफ से शुक्राना। गुरुजी महाराज, उन अंकल को घर में हमेशा सुख शांति रहे, उन पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, जो अंकल मेरे सत्संग शेयर करते हैं, और सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि रखना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, मैं हाथ जोड़ के सारी संगत से, गुरुजी से, सारी संगत से माफी मांगती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दें, मैं माफी मांगती हूँ। और संगत जी, जो गुरुजी ने और जो बताया है, जो आगे होगा, मैं सारी संगत परिवार से जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पिता का। संगत जी, मैं मंत्र जाप करूंगी, आप भी बोलना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय बाबा जी।
जय मेरे गुरु पिता, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देंगे उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पिता का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, आकाश ब्रह्मांड के मालिक, सदा सब पे मेहर रखना अपने। सबके बच्चों को सद्बुद्धि देना, मुझे भी सद्बुद्धि देना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम ग्वालियर एमपी से एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। सत्संग बहुत छोटा है पर बहुत ही असरदार है, इसलिए आप सभी संगत सत्संग को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।